बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। प्यारे दोस्तों, मदरसा बोर्ड को आप जानते ही हैं कि मदरसा बोर्ड मुंशी, मौलवी, आलिम और अब से कुछ साल पहले यानी 2024 तक और 2023 तक मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल की डिग्रियां भी कराया करता था। लेकिन मई 2024 के बाद में मदरसा बोर्ड ने कामिल और फाजिल की डिग्रियों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करार दे दिया था। अब कल ही की एक खबर मदरसा बोर्ड के बारे में मुताल्लिक आई है कि मदरसा बोर्ड ने कामिल और फाजिल की डिग्रियां को मुकम्मल रद्द करने की जो अधिनियम जो एक्ट थी 2004 जो शिक्षा की अधिनियम एक्ट 2004 थी, उसको बिल्कुल ही ख़त्म करने की मंजूरी जो है कैबिनेट में दे दी गई है और ये असेंबली में दी गई है। मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 की तरमीम में मंजूरी। अब मेरे हाथ में ये पेपर देख सकते हैं आप, इनकलाब पेपर है, इसमें यही खबर छपी है। मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 में तरमीम मंजूर। तरमीम के तहत एक्ट और मुतल्लिका ज़ाब्तों से कामिल और फाजिल की असनाद मुतल्लिक दफ़ात को हज़फ किया जाएगा। वज़ीर आला की रिहाइश पर गाह पर हुई मुबीना बैठक और मीटिंग में अहम 21 तजावीज़ पर मोहर लगी। यानी मदरसा बोर्ड के मुतालिक जो तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट और NCERT ने दे रखी थी, उस पर अब मोहर लग गई है। यहाँ पर एक बात तो ये है अच्छी है, लेकिन एक बात बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत गम देने वाली है और क्या कहते हैं, गमकीन करने वाली, सदमा देने वाली है। खुशी की बात यह है कि जब अहम निकात जो 21 हैं उन पर मोहर लगी है, उनमें से कई ऐसी चीज़ें कि मदरसा की शिक्षा को अब हाई स्तर पर ले जाने की जो है यूपी हुकूमत उसको कोशा कर रही है, उसमें कोशिश कर रही है। यानी उसमें कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह को दाखिल करने की तजावीज़ पर भी मोहर लगी हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर एक ये दुख देने वाली ख़बर यह है कि मदरसा बोर्ड ने कामिल और फाजिल, हालांकि 2023 तक तो कामिल और फाजिल मदरसा बोर्ड ने कराए हैं। कामिल जो है BA के बराबर होता था और फाजिल MA के बराबर होता था, लेकिन कामिल और फाजिल को 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और अब 2026 में कामिल और फाजिल की डिग्रियों को मुकम्मल तौर से रद्द करने का यूपी गवर्नमेंट ने फ़ैसला ले लिया है। यहाँ पर एक बात ये भी बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है, जिन्होंने कामिल और फाजिल कर रखा था, यानी मैंने भी कर रखा है, उनकी डिग्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, हज़फ हो जाएंगी। हाँ, मुंशी और मौलवी की डिग्री बाकी रहेगी, मुंशी और मौलवी और आलिम की डिग्री बाकी रहेगी, वो जैसी है वो ऐसे ही चलती रहेगी। और यहाँ पर एक बात और ये भी दुख देने वाली है, हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट ने फ़ैसला नहीं लिया है, वो ये कि कामिल और फाजिल की असनाद की बुनियाद पर जो मदरसा बोर्ड में टीचर वगैरह लगे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, उनकी नौकरी पर भी ख़तरा है। क्योंकि जब ये कामिल और फाजिल की डिग्रियों पर जो है रोक लग जाएगी, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, इनको रद्द कर दिया जाएगा, तो उनकी नौकरियों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि इस खबर में अभी सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगना बाकी है, लेकिन अभी जो है यहाँ मैं आपको यहाँ पर एक ख़बर बता देता हूँ पढ़ करके। इस सिलसिले में टीचर एसोसिएशन ऑफ मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश और दीगर असातिज़ा की तंजीमों का भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से कबल मदरसा बोर्ड से कामिल या फाजिल की असनाद करने वाले और उन्हीं असनाद की बुनियाद पर मुलाजमत करने वाले असातिज़ा यानी टीचरों या मुलाजिमीन की खिदमात पर फ़िलहाल किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। फ़िलहाल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है आइंदा जब कामिल और फाजिल की डिग्रियों को ख़त्म कर दिया जाए तो उनकी नौकरी पर भी ख़त्म कर दिया जाए, या उनके लिए कोई ऐसी चीज़ लेकर के आए, हुकूमत लेकर के आए कि आप अब ये कामिल और फाजिल की डिग्री तो आपकी ख़त्म हो गई है, अब आपको TET करनी होगी या UTET करनी होगी या B.Ed या B.LED करना होगा। उसके बाद में आपकी जो नौकरी है वैसी बरकरार रहेगी। इसके बाद ये मेरा अपना नज़रिया है, हो सकता है हुकूमत ऐसा कोई निज़ाम लेकर के आए। फ़िलहाल यही है कि मदरसा बोर्ड 2026 में मदरसा बोर्ड ने कामिल और फाजिल की डिग्री को मुकम्मल रद्द कर दिया है। जो कर रहे थे आइंदा उनके दाखिले भी नहीं होंगे, जो कर चुके हैं उनकी भी डिग्रियां ख़त्म कर दी जाएंगी। हाँ, मुंशी और मौलवी और आलिम अपनी जगह महफूज हैं, वैसे ही बरकरार रहेंगे और वैसे ही वो काम करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आप दो भाइयों के मेरे पास सवाल आए हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ।
एक भाई ये कहता है कि भाई क्या मदरसा बोर्ड की डिग्रियों से LLB हो सकता है, और दूसरा भाई ये है कि अगर मदरसा बोर्ड की असनाद की बुनियाद पर पासपोर्ट बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, पासपोर्ट के बारे में मैंने तो वीडियो कई बना रखी हैं, आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और जो जो उनमें हिदायत दी गई हैं आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मदरसा बोर्ड की असनाद की बुनियाद पर पासपोर्ट बनने में आसानी हो जाएगी। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। और दूसरे भाई का सवाल है क्या मदरसा बोर्ड की डिग्री से LLB हो सकता है, तो इसका जवाब ये है मदरसा बोर्ड की डिग्री की बुनियाद पर डायरेक्टली आप LLB नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए यह है कि आप मदरसा बोर्ड की मुंशी मौलवी आलिम करने के बाद में किसी यूनिवर्सिटी से आप BA करें, चाहे वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो या कानपुर यूनिवर्सिटी हो या और भी जो है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो, या जितने भी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, ऐसे मेरठ के अंदर एक विवेकानंद यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप जो है मदरसा बोर्ड के आलिम की बुनियाद पर BA करें, और BA के बाद में आप LLB में आपका एडमिशन, आपका दाखिला हो सकता है आसानी से। और ये मैं सिर्फ हवाई बात नहीं कर रहा, मेरा ख़ुद का एक दोस्त है, उसने ऐसा ही किया है और वो LLB कर रहा है, यानी मदरसा बोर्ड की बुनियाद पर ही उन्हें आलिम की बुनियाद पर पहले उसने BA किया, उसके बाद में अब वो LLB कर रहा है। तो इस तरह एक शक्ल है, इसके बाद में LLB आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, यही 2-3 खबरें मेरे पास थी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ास करके जो तालिब इल्म हैं, जो UP मदारिस के तालिब इल्म उनके दरमियान शेयर ज़रूर करें, ताकि क्या पता किसका कब और कैसे फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन सारी बातों पर जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।